मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा है रात को। तो अकेले मत सोया करो ना बेटा। तो फिर क्या करूं? नूरी को अपने कमरे में सुला लिया कर। लेकिन मैं आदी नहीं हूँ, ऐसे कैसे मैं किसी के साथ। हम बहुत सारी बातों के आदी नहीं होते, लेकिन जब उन्हीं को करने में हमारा फायदा हो तो कर लेना चाहिए। मैं यहाँ सो जाया करूँ आपके कमरे में, अगर आपको बुरा ना लगे। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी आदी नहीं हूँ किसी को साथ सुलाने की। प्लीज मेरी खातिर चेंज कर लेना अपनी आदत। हाँ चल देखते हैं। नानू, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। रात में करेंगे फैसला सोने का कि तुम्हें यहाँ सोना है या अपने कमरे में, ठीक है? नहीं, सोने की बात नहीं है। वो अगर आप इजाजत देना तो मैं इस माहौल में थोड़ा एडजस्ट होना चाह रही थी। इसमें इजाजत की कौन सी बात है? पूरी हवेली तुम्हारी। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप थोड़ी सी मंगनी डिले कर देती तो। क्या कर देती? मेरा मतलब है कि अगर कुछ दिन बाद मंगनी हो जाती तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस हवेली में रहना है तो इसके तौर तरीके सीखो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बल्कि तुम सुनो कि मंगनी आज शाम को ही होगी। जी? लेकिन नानू वो। हाँ, नेक काम में देर कैसी? 2 दिन बाद जो होना था 2 दिन पहले होगा। नानू नहीं, प्लीज आप बात तो समझे मेरी। इस तरह जाओ, जाकर आराम कर। अपने कमरे से बाहर मत निकलना। यहाँ क्यों आई हो? तुम अपने रब से बहुत मोहब्बत करते हो ना? हाँ है, अपने खुदा से मोहब्बत। कोई शक? नहीं, मुझे क्यों शक होगा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इधर नहीं आऊं तो मैं किधर जाऊं? बोलो, किधर जाऊं? तुम नहीं कहा था ना कि तुम मुझे यहाँ से निकालोगे? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अभी तुम्हें मैं नहीं लेके जा सकता। मुझे अनीस खान के साथ मंगनी नहीं करनी। मुझे ले जाओ यहाँ से प्लीज। अभी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। झूठ में भी किसी के नाम की रिंग नहीं पहन सकती, कभी भी नहीं। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। मिशेल, अभी ये फौरन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपने रब से मांगो ना कि कोई रास्ता निकाल के दे। और तुमने ही तो कहा था कि मुसलमान झूठे वादे नहीं करते। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता। सच तो मैं उस वक्त मानूंगी जब तुम अपना वादा पूरा करोगे। लेकर जाओगे ना मुझे? बोलो, लेकर जाओगे ना? इंशाल्लाह। वाकई तो मुझे ले जाओगे? मैंने तुम्हें कहा ना, इंशाल्लाह। लेकिन ये इंशाल्लाह की क्या मतलब है? इंशाल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा तो। और अगर सानी बेगम ने कोई रास्ता खुला ही ना छोड़ा तो? सिर्फ अपने खुदा पर एतबार रखो,
वो सिर्फ कहता है कुन, और वो कुन पूरी दुनिया बन जाती है। तो ये तो बहुत छोटा सा काम। ठीक है, अगर आज तो मुझे यहाँ से ले गए ना, तो यकीन कर लूंगी कि तुम्हारा भरोसा मेरे पर सच्चा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ से जाओ। लेकिन मैं यहाँ से लेकिन कुछ नहीं, फिलहाल यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन शाफिर, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है, पूरा यकीन है मुझे अपने खुदा पर। तुम जा सकती हो। देखो नूरी, इस वक्त हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें इस वक्त एक मुसलमान के वादे और ईशल के ईमान को बचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप बताएं करना क्या है। अब आपने कह दिया तो अब तो जान से भी गुजरना पड़ा तो मैं गुजर जाऊंगी। शाफिन, तुम इस पे एतबार कर सकते हो, ये बहुत वफादार लड़की है। वफा तो हमारे खून में शामिल है, और आज आपने ये बात कह के मेरी मुकम्मल ज़िंदगी का इनाम दे दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। मैं जानता हूँ तुम समझदार और एक अच्छी लड़की हो। बात कुछ ऐसे है कि हम ईशल को यहाँ से लेके जाना चाहते हैं उसके घर, और हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। देखो, हमें गलत मत समझना, इसमें ईशल की ही भलाई है। उस पर यहाँ पे जुल्म होता है जो ठीक नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो मेरी बात को? गरीबों के पास या तो जान होती है या वफा होती है, दोनों हाजिर आप लोगों के लिए। बताएं करना क्या है। देखो नूरी, इस वक्त मेरी, शाफिन की और ईशल की ज़िंदगी और इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बचा सकती हो। ठीक है।